अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वादे के मुताबिक हम आपके लिए लाए हैं गर हारा तो मैं तुम्हारा ई बुक की फ़र्स्ट एपिसोड। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अच्छा सा सच कह रहा हूँ, जिस दिन मेरे दिल की दुनिया मेरे बस में ना रही, तुम तक पहुँचने से मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। उसके लफ्ज़ों की शिद्दत से जज्बात की आग भड़क रही थी। और कितनी देर, उसने सिसक कर कहा था। वो तल्खी से हंसा। गर हारा तो मैं तुम्हारा, उसने घुटनों के बल झुकते उसका चेहरा थोड़ी सी मुट्ठी में भींचते कहा। तो उसका लहजा सर्द था मगर उसकी आंखें दहक रही थीं। ख्याल रखिएगा साहब, हिजरे यारा भी आशिक की जान ले लेता है, तब जीत भी गई तो आपको हार जाऊंगी। उस लड़की ने आंसू रगड़ कर अपनी सुर्ख आंखें सामने वालों की आंखें में गाड़ी और उसका गिरेबान झंझोड़ कर कहा। उसकी बात पर लम्हे के लिए मुकाबिल की हस्ती हिल गई थी मगर फिर संभल कर बोला तो लहजा सफाक था। तुम इंतकाम थी और इंतकाम रहोगी। बदले में आया मोहरा कभी दिल की धड़कन नहीं बना करता। अपने लहसुन से उसका सीना छलनी करके उसे पीछे झटक कर वो मजबूत कदम रखता और कमरे से बाहर जा चुका था। पीछे वो इश्क में कमली लड़की घुटनों में सर्दियाँ साकित आंखों से ये तहैया कर रही थी कि वो इस शख्स को हरा कर रहेगी, तभी तो उसके इश्क की जीत होगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि इश्क कुर्बानी मांगता है, कभी रिश्तों की तो कभी खून की। आशिक होना मोहब्बत में नफरत जैसे जुर्म की मुर्तकिब नहीं हो सकती मैं। ये मंजर है इस्लामाबाद के सबसे बड़े डायमंड मॉल का, जहाँ कैफेटेरिया में बैठा वो शख्स अपनी डील फाइनल करने के आखिरी मराहल पर था। दुबई की मुख्तलिफ कंपनीज के नुमाइंदे भी उस शख्सियत के आगे जो उनसे उम्र में भी छोटा था, उसको अपनी मुख्तलिफ डील्स दिखाते अपना कॉन्फिडेंस लूज होता महसूस कर रहे थे। वो था ही इतना आला पर्सनैलिटी का मालिक कि उसकी शख्सियत अपने चारों तरफ में छा जाने की हैसियत रखती थी। हर कोई उसी ताक में था कि हाकिम इंडस्ट्रीज़, जो कि बैरूनी मुल्कों में भी टॉप पर थी, उसकी ये डील उन्हीं को मिले। शहरोज़ कबीर हाकिम अपनी उकाबी नज़रों से मुकाबले में बैठ कर भी नुमाइंदों का जायज़ा ले रहा था। वो चेहरा पढ़ने में महारत हासिल रखता था और उनके चेहरे पढ़ कर ही जान गया था कि उनमें से कौन खरा है और कौन खोटा। उसने बगैर देर किए उस नुमाइंदे का नाम लिया जिससे वो ये डील करना चाहता था और फ़ौरन खड़े होकर अपने कोट को झटक कर उसके बटन एक स्टाइल से बंद किए। द मीटिंग इज़ डिसमिस्ड, उसने सर्द लहजे में कहते हुए टेबल से ब्लैक सन ग्लासेस पकड़कर अपनी मगरूर पूरी आंखों पर सजाई भूरी आंखों पर। वो क्यों कर गुरूर न करता, उस पर जचता भी तो बहुत था। बाकी के नुमाइंदे डील अपने हाथ से निकल जाने पर हाथ मलते रह गए जबकि वो एक शांत से वहाँ से निकलता चला गया। मगर इससे पहले कि वो कैफेटेरिया से बाहर जाता, किसी ने उसकी राह में हायल होकर रास्ते को रोका था। वो उस काले बिल्ले से वाकिफ था। अभी पथरीली आंखों से उसकी जानिब देखा। उसकी राह में हायल होने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा हरीफ शमशेर अली था। और बताओ दुश्मन, मीटिंग कैसी रही? वो जानता था शहरोज़ का मूड उसे देखते ही बिगड़ जाता है, तभी आज भी उसका दिन ख़राब करने पहुंच गया था। शहरोज़ भी उसकी रग रग से वाकिफ़ था, तभी बोला अभी तक तो ठीक था मगर अब यकीनन तुमने रास्ता काट लिया तो कैसे अच्छा गुजर सकता है। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो डील तुम्हें कल मिलने वाली थी वो मैं आज ही जीत चुका हूँ। उसकी बात ने शमशेर अली को सर पैर आग लगा दी थी। जो वो शहरोज़ का दिन ख़राब करने आया था, अपना पल में तबाह कर चुका था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी जबकि उसकी हालत पर शहरोज़ तमस्खर से मुस्कुराया था और उसे पीछे छोड़कर जा चुका था। जैसे ही वो मॉल के सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, उसने मुंह हल्का से पीछे मोड़कर अपने सेक्रेटरी को कोई हदायत देना शुरू की, जिससे सेक्रेटरी भी फ़ौरन नोट करने लगा क्योंकि वो अपने बॉस की हद दर्जा तेज़ गुस्से से वाकिफ़ था। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ से लड़कियों से देख आहें भर रही थीं। कोई लड़की ऐसी ना थी जिसने मुड़कर उसे ना देखा हो और यही बात उसकी नागवारियत का बाइस बन रही थी। एक और चीज़ जो शहरोज़ हाकिम की ज़िंदगी में नक्श हो चुकी थी वो थी औरत ज़ात से नफ़रत। ऐसा क्या था जिससे शहरोज़ कबीर हाकिम जैसा शख्स औरत से नफ़रत कर बैठा था, ये तो वक्त नहीं बताना था। जो ही वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप के आगे पहुंचे, शहरोज़ कबीर हाकिम का तसादुम ज़ोर से एक निस्वानी वजूद से हुआ था, जिसके बाइस निस्वानी वजूद के हाथ में पकड़ा हुआ वायलिन ज़ोरदार आवाज़ से नीचे गिरा था और टुकड़े टुकड़े हो गया। निकाह में सिर्फ उसकी सब्ज़ आंखें ही दिख रही थीं। उस सनफ़े नाजुक ने अपनी आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर पल के पल शहरोज़ हाकिम की कबीर की आंखों में देखा था और यही देखना शहरोज़ कबीर हाकिम की दुनिया ही हिला कर रख गया था। वो वहाँ कभी ना रुकता मगर इस बार ज़िंदगी में पहली बार गलती उसकी खुद की थी, तभी वो वहाँ रुक गया। वो उसकी आंखों में जैसे डूबता चला गया। वो जो आज बड़ी मुश्किलात के बाद अपनी माँ से इजाज़त लेकर अपने लिए वायलिन ख़रीदने आई थी, उसका मन चाहा वायलिन पल भर में सामने खड़े पहाड़नुमा वजूद से टकरा कर ज़मीन वो सोता चकनाचूर हो चुका था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसने एक नज़र उठाकर सामने अपने कसूरवार को देखा और ये देखना उसका भी लम्हों से मिनटों पर मोहित हो गया। ऐसी आंखें कहाँ देखी थी उसने। हाँ, उसकी माँ की आंखें ऐसी थीं जो उसके बाप के दुख में दर्द झेलती गिरयासारी से ऐसी हो चुकी थीं, जिनमें न जाने कितना दर्द पिना था जो वो दुशीशा मिनटों में जान चुकी थी। तभी बगैर कुछ कहे झुककर वायलिन के टुकड़े समेटने लगी। एक लफ्ज़ न कहा था उसने मुकाबिल से, इससे पहले कि वो उठ कर जाती। शहरोज़ मीर हाकिम के लफ्ज़ों ने उसके कदम जंजीर किए थे। रो क्यों रही हो, एक बेजान वायलिन ही तो टूटा है ना, मुझसे तुम्हारा दिल तो नहीं जो यूँ आंसू तुम्हारे चेहरे पर बेमौल कर बहते चले जा रहे हैं।
चाहो तो मुझसे इसकी कीमत ले लो। वो जो औरत ज़ात से ही नफ़रत करता था, न जाने क्यों उस लड़की की आंखों में उससे आंसू बर्दाश्त न हुए और वो बेसाख्ता खुद को कहने से रोक ना पाया। वो जो वापस जा रही थी उसकी बात पे पलट कर उसे देखा और कहा, कभी कभी एक बेजान चीज़ से आपके एहसास जुड़े होते हैं जिनके टूट जाने पर आपका दिल भी टूट जाता है, मगर ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने दिल लगाया हो। आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप तो पहले ही इस राह से हट चुके हैं। जबकि आपका दिल जोड़ने वाला आपकी ज़िंदगी में आएगा तब आप समझ पाएंगे। वो ये कहती जा चुकी थी। वो जो उसके लहजे में खो चुका था, बात समझ आने पर फ़ौरन होश में और पागलों की तरह उसके पीछे भागा, मगर वो वहाँ होती तो उसे मिलती ना। वो तो जा चुकी थी वहाँ से बहुत दूर। भला वो उसकी ज़िंदगी के बारे में कैसे जानती थी? ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई उसे अंदर तक पढ़ सके? और वो अनजान लड़की उसे 2 पल में जान चुकी थी और उसकी हकीकत उसी पर वाज़ह कर दी चली गई थी। तुम्हें कोई तो राज है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें ढूंढ लूँगा। उसने दर्द से फटते सर को थामते अपने आप से अहद किया। शहरोज़ कबीर हाकिम अब उस अनजान लड़की की जान किन जोखों में डालने वाला था, उसे देख किस्मत दुख से मुस्कुरा दी। अजियत भरी मुस्कुराहट। रात की स्याही फैलती चली गई, लेकिन जिस वक्त शहर में खामोशी का राज था, वहीं एक जगह थी जो दिन के उजाले की तरह रोशन और चमचमा रही थी। जी हाँ, बाज़ार हुस्न में इस वक्त महफिल में शराब और शबाब इस वक्त अरूज पर था, जहाँ कई लड़कियाँ लहक लहक कर अमीरजादों को अपने घर विदा कर रही थीं। दिन की रोशनी में मुहज़्ज़ब दिखने वाले अमीरज़ादे और लड़के रात की तारीकी में हवस की पुजारी की तरह भेड़िए बन जाते थे, जिनका काम सिर्फ वहाँ पर लाई गई लड़कियों की बोली लगाना और अपनी रातों को रंगीन करना था, बेशक इसमें उन लड़कियों की मर्जी होती या नहीं। ऐसे में तबलों की थाप के दौरान अचानक रात के 1 बजे ऊपरी मंजिल के वाहिद कमरे से वालिन बजने की आवाज़ माहौल में अजीब इर्ताश पैदा कर रही थी। बहुत ही दिल छू लेने वाली आवाज़ थी, जिसमें एक अनदेखी मदद की पुकार थी जो